अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और खुशबाश होंगे। मैं थोड़ी-सी मेरी तबीयत ख़राब है, मैं थोड़ी-सी खैरियत में नहीं हूँ। बाकी अल्लाह का शुक्र है, बस आजकल जो मौसम चेंज हो रहा है, नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी। अच्छा जी, तो बेसिकली आज की जो वीडियो है वो है एक छोटा-सा विंटर शॉपिंग हॉल। आप कह सकते हैं कि फर्स्ट विंटर शॉपिंग हॉल जो इस दफ़ा मैंने किया है। तो खैर जी, घर से इस वक़्त मैं निकली हूँ और घर से तो मैं गई थी काफ़ी कुछ लेने के लिए, लेकिन यकीन करें बाज़ार जाके बड़ा ही दिल खफ़ा हो गया। वजह ये थी, एक तो चीज़ें नहीं मिल रही थी और जो मिल रहे थे प्राइसेस इतनी ज़्यादा हाई थी कि आप ना पूछिए। मतलब वही बात है ना, कोई भी रीज़नेबल सूट मुझे ऐसा नहीं लगा कि जो लिया जाए, और जिस टाइप के मुझे सूट पसंद आते हैं निशात पे, उनकी तो प्राइसेस 23-23, 24-25 हज़ार। तो मतलब बहुत ज़्यादा बजट से बाहर ये वाली चीज़ें हैं। तो बस देखा, और एक तो बजट से बाहर भी थी, और टू बी ऑनेस्ट कोई इतनी अच्छी नहीं कि दिल को लगे कि चले बंदा कहते हैं एक आध सूट ले भी ले दिल पे पत्थर रख के, लेकिन यकीन करें उनकी शक्ल बिल्कुल भी नहीं थी। और मुझे तो कसम से नहीं समझ आ रही इतनी महंगाई क्यों हो रही है। ठीक है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, लेकिन पिछले साल 16,000 के सूट जो थे, इस दफ़ा वो 23-24 हज़ार के हुए हुए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एक नाइंसाफ़ी है। मुझे कभी कभी लगता है कि ब्रांड्स ठीक है, उनका हमें फ़ायदा भी बहुत है, लेकिन कहीं न कहीं ब्रांड्स नाजायज़ भी करते हैं। जैसे कि इस दफ़ा मुझे निशात से मेरा बड़ा दिल खफ़ा हुआ, और मुझे नहीं लगता कि इस दफ़ा मैं निशात से कोई सूट लूँगी। बात ये नहीं है कि महंगा, एक तो महंगा भी है, बिल्कुल। एक सूट से ज़्यादा तो वैसे भी जिस तरह के हैं मैं नहीं ले पाऊँगी, और अगर ले भी लूँ तो वो चीज़ ही नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा है। और अपना सफ़ायर पे अपना नहीं, सफ़ायर पे फिर काफ़ी रीज़नेबल और काफ़ी अच्छे थे, अगर कंपेयर करें निशात से। तो ख़ैर जी, इस वक़्त थोड़ी-सी मैं डाउन हुई हुई थी, तो इसलिए वो एक होता है ना कि आप बड़े चाव से जाते हो कि 2-3 सूट तो मैं ऐसे लूँगी क्योंकि बाहर पहनने के लिए आपको चाहिए होते हैं। लेकिन एक सूट का ही बजट आपके उससे बाहर हो, एक सूट ही आप ना ले पाएँ तो कितना बुरा लगता है। और मैं फिर अगेन कहूँगी, एक तो प्राइसेस इतनी ज़्यादा है, या तो आप प्राइस के साथ वो चीज़ भी दें फिर तो मज़ा भी आए। तो चीज़ इस काबिल है नहीं है कितने पैसे लगाए जाएँ। तो मैं निशात की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, लेकिन आज निशात ने मुझे बड़ा डिसअपॉइंट किया। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा मेरा फ़ेवरेट है जी एथनिक। और एथनिक पे भी ये टू पीस सूट जो चले होते हैं, कॉर्ड सेट, ये मुझे बड़े पसंद होते हैं घर में पहनने के लिए। 4,500 5,000 की रेंज में अच्छे मिल जाते हैं अगर आपने घर में पहनने होते हैं। लेकिन मसला क्या है, इतनी शॉर्ट शर्ट्स इस दफ़ा आई हुई थी, 40 से नीचे नीचे लेंथ थी। तो मुझे नहीं समझ, अच्छा कुछ इतनी लंबी थी, पाँव तक जा रही थी, जैसे ये एम्ब्रॉयडेड है। और जो प्रिंटेड कॉर्ड सेट है वो इतने छोटे छोटे थे। और मैं बड़े दिल के साथ गई थी कि 3-4 सूट घर के लिए लूँगी, लेकिन कुछ भी मैं नहीं ले पाई, क्योंकि आपको पता है विंटर के कपड़े जो पिछले साल के होते हैं वो धुल-धुल के ऐसे हो जाते हैं कि वो फिर पहने नहीं जाते, वो श्लिंक हो जाते हैं। तो मेरा ये होता है इस टाइप के सूट जिनकी हल्की-सी खदर हो वो मैं घर के लिए ले लेती हूँ। और लेकिन बस अजीब-सा मुझे, मैं इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई हूँ। और इसके बाद फिर मैं खाड़ी पे गई हूँ, तो खाड़ी से 1-2 चीज़ें मुझे मिली है, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस वो एक होता है ना कि मज़ा नहीं आया। और वैसे भी विंटर के कपड़े कोई मुझे इतने ज़्यादा नहीं अच्छे लगते जिस तरह समर के अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये सूट मुझे बड़ा ही पसंद आ रहा था, और इसकी लेंथ भी ठीक थी। लेकिन वही बात है कि इसमें मेरा साइज़ नहीं था, तो ये मसले भी हो रहे थे। अगर कोई सूट साइज़ वाइज़ मुझे आ रहा था, नहीं लेंथ वाइज़ आ रहा था, तो उनके साइज़ेज़ नहीं थे। तो बस ये वाला मसला चल रहा था। तो बस आप लोग भी बताइएगा, आप लोग शॉपिंग कर रहे हैं तो आपका भी मेरे जैसे एक्सपीरियंस है या आप लोगों का डिफरेंट है, या कोई और ऐसा ब्रांड है तो मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा, ताकि मेरी एक मुश्किल हल हो सके। तो खैर जी, इसके बाद मैंने चली गई थी अपना खाड़ी पे, लेकिन इसके बाद की मैंने वीडियो कोई नहीं बनाई। मेरी आवाज़ से भी आपको पता चल रहा होगा, मुझे हल्का हल्का फ्लू स्टार्ट हो गया है, और गला बिल्कुल मेरा बंद है। इस वजह से मैंने कल भी छुट्टी की है। तो खैर कोई एक आध दिन अगर छुट्टी हो जाए तो मैं आपसे पहले ही कह देती हूँ, कभी-कभार ऐसा भी होता है, आपको पता है। तो है जी, यहाँ पे जो मैं लेके आई हूँ, मैंने कहा चलें जी अपनी बहनों के साथ शेयर कर देते हैं। अच्छा हाँ जी, ये एक सूट मैंने सफ़ायर से लिया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये टू पीस सूट है, और ये मुझे अपने कलर की वज़ह से बहुत अच्छा लगा है।
से जो रेड ब्लड कलर होता है ना, ये उस तरह का रेड है, और एज़ इट इज़ जैसा आपको वीडियो में नज़र आ रहा है बिल्कुल ये सेम वैसा ही कलर है। अच्छा, मुझे पहले लग रहा था कि आईफ़ोन का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आईफ़ोन कलर आपके एग्ज़ैक्ट बताते हैं। ये मुझे एक चीज़ इसकी अच्छी लगी है। तो ये बिल्कुल यही वाला कलर है, और ये मुझे, मैं जब इसको बनवाऊँगी और मैं किस तरह बनवाऊँगी इंशाल्लाह ताला वो भी आपसे शेयर करूँगी। ये बहुत मोटा कपड़ा नहीं है, ये थोड़ा-सा सेल्फ प्रिंट टाइप, एक जैकार्ड टाइप है, लेकिन थोड़ा-सा सिल्की सा है। तो इसको थोड़ा-सा मैं फैंसी लुक में बनाऊँगी, कभी-कभार किसी ऐसी जगह पे पहनने के लिए। वैसे भी ये रेड कलर नॉर्मली तो आप इतना पहनते नहीं हैं, और ये स्पेशल ओकेजन पे ही पहना जाता है, तो इसलिए मैंने कहा कि चलें कभी-कभार के लिए ऐसा सूट चटक-मटक भी एक होना चाहिए। और पता नहीं समहाउ, मैंने पहले भी आपको कहा था कि जैसे-जैसे मेरी एज ज़्यादा होती जा रही है, मुझे बहुत पसंद आते जा रहे हैं डार्क कलर, इस तरह के रेड, ग्रीन और इस टाइप के कलर जो पहले मैं बहुत कम पहनती थी। रेड में बहुत ही कम पहनती थी, लेकिन पिछले 2-3 सालों से मैं काफ़ी ज़्यादा पहनने लग गई हूँ। तो ख़ैर जी, ये है जी एक सूट, और इसके साथ में ये पैचेज़ हैं, और ये पैच जो है ये बाजू के लिए है, मैं बाजू पे लगाऊँ। ये देखिए, अपने टेलर से मिलके कुछ इसकी डिज़ाइनिंग करवाएँगे। इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत ही मज़े की हुई है, बहुत ही नफ़ीस सी इसकी एम्ब्रॉयडरी है, और मुझे ये बहुत अच्छे लगे। दुपट्टा भी इसके साथ देखती हूँ, सोचती हूँ क्या करूँ? आप लोगों में से भी किसी के पास कोई मशवरा हो तो ज़रूर दीजिएगा, ताकि मेरी मदद हो सके। तो ये है जी पहला सूट, और ये एक शॉल मुझे पसंद आई है खाड़ी से, और इस टाइप की शॉल्स बड़ी अच्छी रहती हैं सर्दियों में, लाइट वेट होती है एक तो, और दूसरा ये है कि कीमत भी इसकी कोई ज़्यादा नहीं थी, 2500 की थी, काफ़ी रीज़नेबल मुझे मिल रही है, और इसलिए ये मैंने ले लिया। और ब्लैक कलर तो आपको पता है ऐसा होता है कि आपके बहुत सारे आउटफिट के साथ ये चलता है। और दूसरा ये है कि मेरे पास शॉल्स काफ़ी ज़्यादा है, इंशाल्लाह ताला उसका शॉल्स का कलेक्शन भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो है जी, ये खाड़ी से ये पहली एक जो क्या क्या कहते हैं ख़रीदारी ये वाली की, और ये एक शर्ट ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। अच्छा, ये असल में मुझे अच्छी लगी है अपने कपड़े की वज़ह से। इसका कपड़ा इतना सॉफ्ट कपड़ा है, और थोड़ी-सी मुझे महंगी लगी है, 3500 की, बिल्कुल सिंपल सी है। लेकिन लेने की वजह अब मैं आपको बताती हूँ कि वही थी कि मेरे पास चॉइस ही कोई नहीं थी। तो मैंने कहा कुछ तो अब लूँ, कि अब कुछ तो 1-2 सूट मेरे पास हो कि एकदम से अगर सर्दी होती है तो मेरे पहनने के लिए हो। तो इसके ऊपर जो बटन लगे हुए हैं उसमें हल्की-सी ग्रीन की डिटेलिंग है, और ये थोड़ा-सा ए लाइन, इसका जो दामन है ना वो थोड़ा-सा ब्रॉड है, ए लाइन टाइप है, और इसके नीचे ये एक आपके साथ में नई चीज़, नई तो नहीं है ख़ैर, ये चल रही है आजकल, लेकिन ये इस तरह का प्रिंटेड दूसरे कलर का दुपट्टा, सॉरी पल्टा लगा हुआ है, और इस पल्टे के साथ आप ग्रीन कलर का दुपट्टा इसके साथ मैच कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके साथ ब्लैक ट्राउज़र मेरे पास एक नया पड़ा हुआ था, तो मुझे लगा, पहले मुझे लगा है ब्लैक दुपट्टा ही, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ग्रीन दुपट्टा होगा तो ये सूट को और ज़्यादा एनहांस करेगा। तो मैं देखें अब कैसे इसको कैरी करती हूँ, इंशाल्लाह ताला वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, ये दूसरी शर्ट है, ये भी 3500 की है, और ये भी मैंने खाड़ी से ही ली है। अगेन अपने कपड़े की वजह से ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। स्ट्रेट शर्ट है, कोई इसके ऊपर ज़्यादा डिटेलिंग नहीं हुई हुई, गला वही बैन वाला गला है, सिंपल से बाजू हैं। अच्छा, ये बाजू के आगे ये कोई धागे-धागे वाली मुझे नहीं पता लेस है क्या चीज़ है, लेकिन मुझे अच्छी बड़ी लगी है ये। और बड़ा इसका एक मज़े का प्रिंट है, और कलर थोड़ा-सा डिफरेंट है, डिफरेंट सा ब्लू है। लेकिन कभी-कभार इस तरह के कलर बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे तो ख़ैर बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके साथ फिर मैंने ट्राउज़र भी ले लिया था, जैसा बीच में स्किन का शेड आ रहा है, तो इसके साथ मैं ब्लू सिंपल सा दुपट्टा ही डाई करवाऊँगी, और बस ये सिंपल सा है सूट, इसमें कुछ इतना ख़ास तो वैसे बताने के लिए नहीं है, लेकिन मैंने कहा चले अपनी बहनों के साथ अपनी ख़रीदारी शेयर कर देती हूँ कि मैंने क्या लिया। मुझे खुद भी बड़ा मज़ा आता है इस तरह की शॉपिंग हॉल देखते हुए ना। अच्छा जी, ये इसका ट्राउज़र है, और मैं ट्राउज़र भी खोल के दिखा देती हूँ। सिंपल सा ट्राउज़र है, बॉक्स ट्राउज़र जो होता है नीचे से खुला जो होते हैं, इस तरह के ट्राउज़र बड़े अच्छे रहते हैं, क्योंकि आप इनको पहनने से ना तंग नहीं होते, नहीं तो नॉर्मली जो ट्राउज़र होते हैं आपको बड़ा तंग करते हैं, तो ये काफ़ी खुला होता है। अच्छा जी, ये वाला एक सूट रॉयल ब्लू कलर का ये मैंने लिया था शनायर से, लेकिन अब ना मेरे हस्बैंड को इतना ख़ास पसंद आ रहा है और ना मुझे आ रहा है, और इस तरह का रॉयल ब्लू मेरे पास 1-2 सर्दियों के हैं भी, तो मैं भी इसको मैं चेंज करवा दूँ।
لیکن میں نے کہا چلیں جی آپ لوگوں کے ساتھ پھر بھی شیئر کر دیتی ہوں، اگر کسی کو پسند آئے اور کوئی لینا چاہے تو ان کو پتہ ہو کہ اس طرح کی چیز آج کل شنائر پہ آئی ہوئی ہے۔ شنائر میں کافی اچھے اچھے سوٹ آئے ہوئے تھے۔ شنائر ویسے بھی میرا فیوریٹ برانڈ ہے، کیونکہ آپ کو یہاں پہ کافی اچھی چیزیں مل جاتی ہے۔ تو یہ کاٹن کرینڈی جو ہوتی ہے اس طرح کا ہے، یہ بڑا اچھا رہتا ہے سردیوں میں، یہ والا کپڑا یہ بھی سافٹ ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ یہ سٹائلنگ بڑی اچھی ہوتی ہے اس کی، اور میں بھی اس کو میں پہن کے دیکھوں گی، اگر تو میرے ساتھ یہ سوٹ کیا تو پھر رکھ لوں گی، لیکن مجھے نہیں لگتا یہ سوٹ کرے، تو اس لیے ہو سکتا ہے یہ چینج کروا دوں۔ حالانکہ اس وقت بھی میں تھوڑی ڈبل مائنڈڈ ہو رہی تھی اس کو لینے کے لیے، اور دوپٹہ اس کا شفون کا سمپل کا، اور ساتھ میں یہ ٹسل لگے ہوئے ہیں، تو بس یہ اس طرح کا سمپل سا سوٹ ہے۔ تو بس یہی تھی میری ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوتی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنا، ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور بتائیے گا آپ لوگوں کی سردیوں کی شاپنگ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، اگر ہوئی ہے تو کیا کیا لیا ہے۔ تو بس اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔